हमने कबूल किया कि एडिक्शन हमसे ज्यादा शक्तिशाली थी। इसने कैसे कबूल किया? जितने भी लोग अपने एडिक्शन को कबूल कर रहे हैं कि हाँ वो ज्यादा शक्तिशाली है, वो इस बात को कैसे समझ रहे हैं? अतीत से, अपने बीते हुए कल से समझ रहे हैं। वे अपने अतीत में बार बार जा रहे हैं। अपने पास्ट में बार बार जाने से उन्हें अपने मन के द्वारा, अपनी पूरी शक्ति के द्वारा लिए हुए निर्णयों की वास्तविक सच्चाई का बोध हो रहा है कि हजारों बार सोचा है कि नशा नहीं करूंगा, लेकिन वो सोच, वो निर्णय हर बार टूटते चले गए। हजारों बार कोशिश की कि सिर्फ रात रात को और 2 पैग लूंगा, लेकिन वो हजारों बार के निर्णय हमेशा टूटते रहे। ना 2 पे कभी रुक पाए, ना शाम शाम पे कभी रुक पाए। हमेशा ये चीजें टूटती रही, बिखरती रही। उन्हीं अनुभवों से, पास्ट के उन्हीं अनुभवों से इस बात को कबूल किया गया कि हाँ, मेरी जो एडिक्शन है वो मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो मैं क्या करूं अगर वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है? तो मुझे इस प्रोग्राम से शक्ति लेकर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। तभी मैं अपने भीतर छुपी हुई बीमारी को पहचान कर उसे कंट्रोल कर सकता हूं। जब तक आप इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, आपको ऊर्जा और शक्ति मिलती रहेगी। अवेयरनेस, ज्ञान आपको मिलता रहेगा। जिस समय आप प्रोग्राम से कट जाएंगे, उसी समय आपका आत्मज्ञान धीरे 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 अचेतन में चला जाएगा। जो शक्ति आपको मिलती थी अपने मन के नकारात्मक मानसिकता को नियंत्रण में करने की, वो शक्ति आपकी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। ये ठीक कुछ उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। जैसे कोई आदमी कुश्ती लड़ने में बहुत माहिर है, चैंपियन है। वो व्यक्ति जब तक कुश्ती लड़ने के रोज अभ्यास करता रहेगा नए नए आदमियों से, तब तक उसमें वो क्षमता बनी रहेगी। जब वो कुश्ती लड़ने का अभ्यास बंद कर देगा तो उसमें वो सर्वश्रेष्ठ होने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे उसके शरीर, बुद्धि में से खत्म होती चली जाएगी। सिंपल सा तरीका। हमारे शरीर में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है काम करने की, लेकिन ये कब है? जब हम भोजन खाते रहते हैं। हम हर रोज भोजन खाते हैं तो ये शक्ति मौजूद है। आप भोजन बंद कर दिए, धीरे धीरे आपकी शक्ति चली जाएगी शरीर से। तो रोज का अभ्यास हमें शक्ति देता है, जागरूकता देता है और ज्ञान देता है। और आप अपने बेहतर जीवन की जो कल्पनाएं कर रहे हैं, उस बेहतर जीवन को साक्षात रूप देने की क्षमता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप नशीले पदार्थों की गुलामी से दूर होंगे। यदि आप उनसे दूर नहीं हैं, तो आप अपने सपनों को साकार करने में कितने सक्षम हैं, आप अपने अतीत के अनुभवों से सीख लो, समझ लो। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अतीत से देखो। अतीत में भी आपके मन ने बहुत बड़े बड़े सपने आपको दिए थे। उन सपनों को आप साकार कर पाए या नहीं कर पाए, ये प्रैक्टिकल अनुभव आपके जीवन में मौजूद है। स्वयं से पूछ लो। स्वयं से पूछकर आपको दिशा मिल जाएगी सोचने और चलने के लिए। तो ये जो डिजीज है, ये
हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने इन 28 सालों के अनुभव में एक चीज बहुत बाद में महसूस की, समझ पाया। मैंने पढ़ा इस चीज को लाखों बार, लेकिन समझा अभी कुछ ही दिनों में। हमारे पास हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक चेतन अवस्था का होता है, एक अचेतन अवस्था का होता है। अचेतन अवस्था से आने वाले जो विचार हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो बहुत शक्तिशाली होती हैं। उन्हें रोक पाना लगभग असंभव सा होता है। तो जिन चीजों को हम अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, उन चीजों को हमें अचेतन में जाने ही नहीं देना है, चेतन में ही रखें। चेतन में रखने का अर्थ है कि आप हर रोज उसके ऊपर काम करें। वो अचेतन में जाएगी ही नहीं, वो विषय अचेतन में नहीं जाएगा, वो चेतन में ही रहेगा। लेकिन अचेतन में कोई भी चीज कब चली जाती है? जब आप उस पर वर्क करना बंद कर देते हो तो अचेतन में चला जाता है। जैसे कुछ 4th, 5वीं, 6ठी, 1ली या 2री कक्षा में पढ़े हुए कुछ अध्याय जो आपने एक साल खूब पढ़े और वो अब आपकी अचेतन मस्तिष्क में है, लेकिन उन अध्यायों का कोई जिक्र करे तो आपके अचेतन से अरे हाँ, ये अध्याय तो था उसमें, झांसी की रानी का लेसन तो था उसमें। तो हिस्ट्री की जो किताबें आपने पढ़ी वो अचेतन से बाहर निकलकर चेतन में आ जाती है। हाँ, ये तो था उसमें। तो हमारे दिमाग के 2 हिस्से, एक चेतन एक अचेतन। इसी 2 हिस्से में एक कैटेगरी और है, एक जो आपको सकारात्मक विचारधाराएं देता है, दूसरा जो आपको नकारात्मक विचारधाराएं देता है। दोनों ही पैदा होती हैं, लेकिन आपके मस्तिष्क के अंदर रीड करने वाला जो सिस्टम है, फील करने वाला जो सिस्टम है, वो नेगेटिव विचारधाराओं को ज्यादा फील करता है, सकारात्मक को कम फील करता है। तो यहां पर परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर आप रोज पॉजिटिव के ऊपर एक्शन करते चले जाएंगे तो आपकी जो सिस्टम की जो ऊर्जा है, वो पॉजिटिव को रीड करना या फील करना बढ़ जाएगा, वो ऊर्जा उसकी, और नेगेटिव की कम हो जाएगी। यदि आप नकारात्मक को ही सुनते रहेंगे, आप भले ही यहां रिहैब में हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, रोज सुनते हैं, रोज काउंसलिंग या ग्रुप काउंसलिंग या मेडिटेशन से मोटिवेशन आप लेते हैं, लेकिन आप सुनते नेगेटिव हैं, आप करते नेगेटिव हैं, तो आप उसी पर्सनैलिटी के साथ बाहर निकलेंगे। और यहां तो थोड़ा सा नेगेटिव है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि छोटी जगह है, कम लोग हैं, तो नेगेटिव कम है। लेकिन बाहर समाज तो बहुत बड़ा हिस्सा है और उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिलेगी आप। और जब इतना बड़ा समुंदर मिल जाएगा तो फिर आपके मन का वो बीमारी वाला हिस्सा फिर इन छोटी सी नकारात्मकता से उसका पेट नहीं भरेगा, वो बहुत बड़ी नेगेटिव चीजों का चुनाव करना शुरू कर देता है, और जिसका परिणाम धीरे धीरे नशे की गुलामी, और आपके जीवन में वो फिर वही अस्तव्यस्ताएं लौट आती हैं, जिन अस्तव्यस्ताओं की वजह से आप यहां पर हैं। तो ये एक डिजीज है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। यहां केवल ऐसे बात बनने वाली है नहीं कि आप खाना खाएं और मुंह खोल के
और ये इंतजार करें कि कब घर वाले आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। घर वाले तो आएंगे ही, लेकर भी जाएंगे, परंतु अगर आपने नशे की बीमारी के बारे में कुछ सीखा नहीं यहाँ कि क्या है नशे की बीमारी और कैसे नियंत्रण करना है, तो ये बीमारी तो आप में बार बार पैदा होने वाली बीमारी है। ये फिर पैदा होगी और फिर उन परिस्थितियों को जन्म दोगे आप, जिन परिस्थितियों के कारण आपको रिहैब में आना पड़ा। फिर आप इस रिहैब में न से किसी दूसरे रिहैब में जाएंगे, रिहैब में न सही तो किसी जेल में जाएंगे। जाना तो पड़ेगा, क्योंकि डिजीज, नशे की जो बीमारी है, वो नकारात्मकता को इतनी बड़ी मात्रा में आपके जीवन में पैदा करती है कि समाज आपको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा और रहना आपको समाज में ही है। ये जेलें किन लोगों की भरी हुई है? ये उन्हीं लोगों की भरी हुई है जो नकारात्मक बिहेवियर के साथ जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, जो नेगेटिविटी के साथ जीने की कोशिश करते हैं जिंदगी को, लेकिन समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। परिणाम जेल में जाना पड़ता है। कुछ लोग जेल से भी सुधर के आते हैं, वो अपने जीवन की उस नकारात्मकता को पहचान लेते हैं कि मुझे जेल में क्यों आना पड़ा। मैंने कुछ लोगों की जो जेल में रहकर आए और सुधर गए, उन लोगों के अनुभवों को सुना, उनके समझ में आ गया कि ये जो मैंने अपने अहंकार के वशीभूत होकर जो नेगेटिव कर्म किए, ये उन्हीं का परिणाम था कि मुझे जेल में जाना पड़ा। तो उन्होंने समझ लिया कि ये जेल का जो सफर मैंने तय किया, इसका रिस्पॉन्सिबल मेरे भीतर का अहंकार है। और वो अहंकार उन्होंने पहचाना और उसे छोड़ने का निर्णय ले लिया। कैसे लिया? उनमें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की उत्पत्ति हुई, उनमें भी इनडायरेक्टली वो उस ईश्वर को मानने लगे, उस हाई पावर को मानने लगे, उसमें विश्वास करने लगे, उसमें धैर्य रखने लगे। कुछ लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हम उनके साथ बुरा करने की बजाय लेट गो लेट गॉड करते हैं। हमारे प्रोग्राम में तो स्लोगन है कि लेट गो लेट गॉड करें, लेकिन आम समाज में लोग क्या कहते हैं कि भगवान देखेगा, इसने बुरा किया है मेरे साथ, परमात्मा इसको इसका फल जरूर देगा, मैं बुरा ना करूं इसके साथ, मैं इसके जैसा ना बनूं। तो ये आध्यात्मिक विचारधारा, ये आध्यात्मिक ज्ञान हमारे समाज में पहले से ही मौजूद है। यहां कुछ नया नहीं दिया जा रहा है। आप यहां जो ज्ञान समाज में ऑलरेडी आपके परिवार ने आपको देने का प्रयास किया, उसी ज्ञान को मॉडिफाई करके एक सिस्टम के तहत आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप इसे समझते हैं, धारण कर लेते हैं, तो आप एक सोशल, एक सामाजिक व्यक्ति बनते हैं। साथ ही साथ आप अपनी पहचान भी पाते हैं, स्वयं के अहंकार को नियंत्रण करने का आपको ज्ञान भी प्राप्त होता है। कुछ थेरेपियां भी मिलती हैं कि कौन कौन सी थेरेपी से हम स्वयं को अपनी मैं से मुक्त कर सकते हैं, कैसे मुक्त कर सकते हैं, वो रास्ते भी आपको बताए जाते हैं। इंसान के भीतर की मैं
हमेशा से उसकी दुश्मन रही है। ये बात मैं आज ही नहीं, अतीत, भूतकाल, सदियों से चला आ रहा है। इसके लिए कुछ महान कथाएं, बड़ी बड़ी कथाएं भी हिस्ट्री में दर्ज की गई, जैसे रावण, कंस और बहुत सारे, हिटलर, बहुत सारे, महाभारत में जैसे दुर्योधन। ये तो हमारे हिंदू समाज की सभ्यता है। क्रिश्चियनों में अलग कहानियां होगी, मुस्लिम में अलग होगी, सिखों में अलग होगी। उन सभी कहानियों का उद्देश्य क्या है कि इंसान की मैं की तरफ इशारा करती हैं वो, कि भाई अपनी मैं को पहचान, तेरा दुश्मन तेरी मैं है, तेरे खुद के भीतर का अहंकार तेरा दुश्मन है। ये तेरे जीवन को तबाह कर देगा। परंतु इस इशारे को समझ पाने में सभी लोग सफल नहीं हैं। कुछ लोग ही इस इशारे को समझ पाते हैं और अपने भीतर जाकर अपनी मैं के परिणामों को देखते हैं। मैं को समझने का एक सूत्र है, आप अपने पास्ट में अपनी मैं को देख लो, किसने आपको दिया क्या। अपने अतीत में जाकर यदि आप मैं के परिणामों को देख पाते हैं तो हो सकता है कि वर्तमान में आप उसे छोड़ने का निर्णय ले लें। निर्णय लेकर अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने मैं को देख लिया और आपने निर्णय ले लिया और आप मैं को छोड़ पाएंगे। मैं क्या है? मैं की एक संवेदना है। उस अहंकार के अंदर कुछ फीलिंग्स, वे भावनाएं रोज उत्पन्न होती हैं अलग अलग विषयों में। उन भावनाओं को रोज आइडेंटिफाई करना और उन्हें रोज ना कहना, ये एक अभ्यास। हर रोज अभ्यास से आप अपने मैं की उस भाव को, मैं से उत्पन्न होने वाली विचारधाराओं को, मैं से उत्पन्न होने वाले बिहेवियर को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसे नियंत्रण करना सीख पाएंगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रोग्राम में विश्वास कर पाएंगे। विश्वास शब्द हम बचपन से सुनते आए हैं। हम अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को भी इस्तेमाल करने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन ये कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी कि विश्वास पैदा कैसे होता है। विश्वास के जो भाव इंसान में पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं। ये परिणामों से होते हैं, ये अनुभवों से पैदा होता है। ये जो भाव इंसान में पैदा होता है ये उसी से होता है। एक कॉलोनी के अंदर 20 आदमियों को बुखार आ गया। अब उस कॉलोनी का एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया, वहां से दवाई लेकर आया और उसका बुखार उतर गया। 19 आदमियों को भी चढ़ा हुआ है। वो पूछेंगे भाई तेरा कैसे उतरा बुखार? वो कहेंगे भी मैं फलाने डॉक्टर से दवाई लेके आया हूं और मैंने दवाई ली और मेरा बुखार उतर गया। अब उस 1900 में से कुछ विश्वास करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उनमें से विश्वास करके जो डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई लेगा, बुखार उतर जाएगा। तीसरा जाएगा, दवाई लेगा, बुखार उतर जाएगा। वो रिजल्ट देख रहा है कि हाँ
उस डॉक्टर से दवाई ली और बुखार उतर गया, समस्या खत्म हो गई। रिजल्ट देखकर विश्वास की भावना पैदा होती। रिजल्ट देख। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मन के अंदर ज्यादा भ्रांति या कुछ रूढ़िवादी विचारधाराओं के शिकार या और जो झाड़ फूक करने वाले हैं उन लोगों के जो विचारधाराओं के शिकार होते हैं, वो उन बातों पर विश्वास नहीं करते। जिन्होंने विश्वास किया उनका बुखार उतर गया, जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो उस बुखार की अवस्था में उलझे रहे और बीमारियां पैदा होगी और चलते बने आगे। तो इस प्रोग्राम से जो रिजल्ट आ रहे हैं, जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑनेस्टी से धारण किया है, विश्वास के साथ, वो नशा मुक्त हो गए। परिणाम आपके सामने है। कितने लोग यहां आते हैं अपनी रिकवरी को बनाए रखने के लिए, जुड़े रहने के लिए। उनके अनुभव भी आपको सुनवाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। और यहां भी आपके साथ कितने लोग ऐसे हैं जो नशा छोड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा प्रूफ, इससे ज्यादा परिणाम और क्या दिखाए जाए। परिणाम सामने होते हुए भी आपके भीतर विश्वास के भाव पैदा नहीं हो रहे। रिजल्ट आपके सामने है, उसके बाद भी आपके भीतर विश्वास पैदा नहीं हो रहा। तो आप अपने सिस्टम को देखो कि आपका सिस्टम कितना डैमेज है। आपका सोचने का जो थिंकिंग पैटर्न है वो कितना नेगेटिव, कितना ईगो और कितना मायावी बीमारी से भरा पड़ा है कि परिणाम सामने और फिर विश्वास नहीं। जो अपनी मानसिक बीमारी को पहचान लेते हैं, जो अपने मन के रोग को पहचान लेते हैं, वो विश्वास करने में सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो टारगेट, उनका जो देखने का नजरिया है, वो उन्हीं लोगों को देखते हैं जो खड़े हो गए, जो मुक्त हो गए, जो आज नशे से दूर होकर एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वो सिर्फ उन्हें देखते हैं। और जो मायावी बीमारी में गिरे हुए हैं, उनका दिमाग उन लोगों को देखता है जो बार बार आने के बाद रिलैप्स हो गए। उनका थिंकिंग पैटर्न वहीं अटका पड़ा है। इसलिए तो प्रोग्राम पर विश्वास नहीं हो रहा। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपकी बुद्धि में जाकर स्टोर होना है। कुछ नई नॉलेज, जीवन में होने वाली घटनाओं को समझने के कुछ नई तरकीबें, कुछ नए नजरिए, कुछ नए अनुभव आप करेंगे तो ही कुछ नए नजरिए आपकी मेमोरी में लोड होंगे। अगर आप अनुभव नहीं करेंगे तो नए नजरिए आपकी मेमोरी में लोड नहीं होंगे। अब मैं कई लोगों के शेयरिंग सुनता हूं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं जी कोशिश तो करता हूं लेकिन पता नहीं मैं फिर क्यों पी लेता हूं। कुछ लोग जुड़ने की भी कोशिश करते हैं। कोई 2 दिन, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई महीना जुड़ता है और उसके बाद कनेक्टिविटी खत्म। कनेक्टिविटी क्यों खत्म? अवेयरनेस नहीं आई, प्रोग्राम को लिया ही नहीं। सिर्फ 2-4 बातें पकड़ी थी बस कि मैं ये करूंगा। मन के द्वारा दिखाई गई धारणाओं का शिकार होकर कुछ दिन चलने की कोशिश की, परंतु सफल नहीं हुआ।
इसमें से कई लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने कोशिश की कि मैं जुड़ूं, परंतु ज्यादा समय के लिए या ऑल लाइफ के लिए नहीं जुड़ पाए। वजह क्या थी, क्यों नहीं जुड़ पाए? आपके मन की मायावी बीमारी वजह थी। आपके मन के जो नेगेटिव संवेदनाएं थी, उन संवेदनाओं से बनने वाले जो थॉट्स, जो फीलिंग्स, जो इच्छाएं थी, जो बिहेवियर था, आप उसे फोकस ही नहीं कर पाए, आप उसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर